अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करवाए थे मैंने टेंसेस, कि हमारे टेंसेस जो है ना वो क्या होते हैं और उनकी पहचान जो है वो हमने किस तरह करनी है। तो टेंसेस को इजी करने के लिए जो है वो मैंने इनको टेंसेस को जो है ना वो 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया था मैंने। फर्स्ट था आपका प्राइमरी और सेकंड था आपका सेकेंडरी। प्राइमरी जो आपके बुनियादी टेंसेस जो जिनकी पहचान जो है वो आप सब लोग मतलब कि सबसे पहले करनी होती है, प्राइमरी में वो आ जाते हैं, और सेकेंडरी में जिनकी पहचान आप लोग उसके बाद करते हो। तो प्राइमरी में जो थे वो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी आपके उर्दू के जो सेंटेंस, उर्दू का जो एक जुमला लिखा होता है उसमें इनकी पहचान कैसे करनी है वो आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट की पहचान कैसे होगी, पास्ट की कैसे और फिर फ्यूचर की कैसे। जब एक जुमले उर्दू का जो एक जुमला लिखा होता है ना, उसके लास्ट वाला वर्ड, बिल्कुल जो जुमला है उर्दू का, उसका जो बिल्कुल लास्ट वाला वर्ड है ना, वो अगर है, हूँ या फिर हैं का वर्ड हो तो वो आपका कौन सा होगा? प्रेजेंट का। अगर था, थी या फिर थे होगा तो वो कौन सा होगा? पास्ट का। और अगर गा, गी या फिर गे आ जाए तो वो कौन सा होगा? फ्यूचर का। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है ना वो है आपके हमारे सेकेंडरी टेंसेस, जो दूसरे नंबर पे जिनकी आपने पहचान करनी है वो है फर्स्ट पे आपका इंडेफिनिट, सेकंड पे आपका कॉन्टिन्यूस और थर्ड पे आपका परफेक्ट टेंस। इनके आपको नेम जो है ना वो नेम आपने सबसे पहले इनके याद करने हैं, यानी कि इन टेंसेस के ना आपको नेम याद होने चाहिए। ये फर्स्ट वाला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 नेम ये, और 3 नेम जो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, यानी कि जो 6 नेम्स है ना, ये 6 नेम्स आपको आने चाहिए इन टेंसेस को याद करने के लिए। सबसे पहले आप इनके नेम याद करोगे, फिर जो इनकी उर्दू में पहचान आपको बताइए ना, तो एक उर्दू का जब सेंटेंस लिखा होता है ना तो उर्दू में इसकी पहचान कैसे करनी है, फिर वो पहचान याद करोगे आप लोग। इनकी प्राइमरी की बता दी थी, अब सेकेंडरी जो टेंसेस है ना उनकी उर्दू में आप पहचान कैसे करोगे वो आज मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे हमारे पास राइट किया हुआ है सेकेंडरी टेंसेज। तो सेकेंडरी टेंसेस में सबसे पहले जो हमारा टेंस है ना वो है इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पे है कॉन्टिन्यूस टेंस और थर्ड पे है परफेक्ट टेंस। जो इंडेफिनिट का टेंस है ना उसमें आप जो उर्दू का जो सेंटेंस, आपका उर्दू का एक जुमला जो लिखा होता है उसके लास्ट वाला वर्ड जो है ना वो तो आपको बताता है कि प्राइमरी टेंस में से ये कौन सा टेंस है। यानी कि उर्दू का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैंने, मैं खाना खाता हूँ, इसका जो ये लास्ट वाला वर्ड है ना बिल्कुल हूँ, वो तो आपको बताएगा उन प्राइमरी टेंसेस में से वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। लास्ट वाला वर्ड तो आपको ये बताता है। जो आपका सेकंड लास्ट वर्ड है, यानी कि लास्ट वर्ड से पीछे वाला वर्ड, जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो आपको बताएगा कि वो जो सेंटेंस है, ये जो जुमला लिखा होता है ना उर्दू में, वो सेंटेंस आपका इन सेकेंडरी टेंसेस में से जो है ना वो सेकेंडरी टेंसेस में से कौन सा टेंस है, वो इंडेफिनिट का है, वो कंटिन्यूस का है या फिर वो परफेक्ट का टेंस है। तो वो उसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। इंडेफिनिट का जो सेंटेंसेस होंगे ना, जो इंडेफिनिट के जुमले होंगे, उसके जो सेकंड लास्ट वर्ड होगा ना वो हमेशा ता, ती या फिर ते, इन तीनों में से जो ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनमें से जो भी एक वर्ड अगर सेकंड लास्ट में इन तीनों में से एक वर्ड राइट किया होगा तो वो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? इंडेफिनिट का। सेकंड पे है कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको कैसे होगी? अगर सेकंड लास्ट, जो लास्ट से पीछे वाला वर्ड वो आपका रहा, रही या फिर रहे हो तो वो आपका कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूस का। और लास्ट में आपका परफेक्ट है, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके और या फिर लिया, लिए और ली भी हो सकता है यहाँ पे। अगर इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए उसके सेकंड लास्ट में तो वो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? परफेक्ट का। इनको मैं एक एग्जाम्पल से, आपकी एग्जाम्पल राइट की हुई है उससे समझा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहले तो आप प्राइमरी में जो आपके बुनियादी जो टेंसेस है ना उसमें से देखोगे, लास्ट वर्ड को देखोगे आप। लास्ट वर्ड है आपका हूँ। हूँ का जो वर्ड है वो कौन से टेंस में था? प्रेजेंट वाले में, यानी कि प्रेजेंट का है, हूँ है, पास्ट का था, थी, थे और फ्यूचर का गा, गी और गे। यहाँ पे हूँ है तो ये कौन सा टेंस होगा आपका? प्रेजेंट का। प्राइमरी में तो हो गया कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी में कि सेकेंडरी में ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या फिर परफेक्ट है। तो इसके जो लास्ट में से पीछे वाला वर्ड जो है ना ता, ते अलिफ ता,
ये जो सेकंड वाला वर्ड है वो क्या है, ते अलिफ ता। तो आपके यहाँ पे ये पहचान राइट की हुई है मैंने कि ता का जो वर्ड है वो कौन से इसमें आता है, इंडेफिनिट में आता है, कॉन्टिन्यूस में या फिर परफेक्ट में। तो वो वर्ड ते अलिफ ता जो है वो कौन से इसमें है, टेंस में, इंडेफिनिट के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सेंटेंस जो है वो किसका हो जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी फिलहाल जो है वो आपने उर्दू में इसकी पहचान करनी है कि उर्दू में हम इसको कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में बनाने का जो मेथड है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपको सेंटेंस जो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो काम करना होता है ना आपने, वो होती है उसकी पहचान करना उर्दू में, कि उर्दू में आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए उस सेंटेंस को देख के कि वो सेंटेंस जो है वो है किस चीज़ का। वो सबसे पहले प्राइमरी में से देखोगे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का। जब ये पता चल जाएगा तो उसको सेकंड लास्ट वर्ड से आपको ने फिर उसका सेकेंडरी वाले देखने कि वो इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है या फिर परफेक्ट का है। तो यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ से आपको पता चला कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। और ते अलिफ ता से पता चला कि ता ती ते के जो वर्ड्स हैं वो किसके लास्ट में आते हैं, इंडेफिनिट के टेंस में आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके ना फिर मैं वो राइट करती हूँ। यहाँ पे ये सेकंड लास्ट वर्ड है ना, इसको ता को ख़त्म करके मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ रहा। मैं खाना खा रहा हूँ का तो प्रेजेंट ही हो गया। अब इसका सेकंड लास्ट वर्ड वो है रहा। अब रहा का जो वर्ड है वो कहाँ पे आता है आपका, कॉन्टिन्यूस में, रहा, रही और रहे। यानी कि सिर्फ आपका सेकंड लास्ट वर्ड, बाकी सेंटेंस, बाकी जो जुमला है ना वो वैसे का वैसे ही है। सिर्फ हमने जो सेकंड लास्ट वर्ड है ना उसको चेंज कर दिया। तो उसको चेंज करते ही वो जो सेंटेंस इंडेफिनिट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब कॉन्टिन्यूस में। तो रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, पहले था मैं खाना खाता हूँ। जब ते अलिफ ता का वर्ड आ गया तो वो उसमें इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। जब ते अलिफ ता ख़त्म करके हमने रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, जब रहा का वर्ड आ गया तो वो कौन सा आपके पास टेंस बन गया, कॉन्टिन्यूस का। तो ये सेंटेंस आपके पास कॉन्टिन्यूस का। इसी तरह अब इसको चेंज कर देती हूँ मैं नेक्स्ट में, मैं खाना खा, यहाँ पे अब राइट कर दिया मैंने चुका, मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब ये चुका का जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो आपका हो गया चुका। तो चुका का वर्ड आपका किस में आता है, परफेक्ट में। तो फिर अब ये सेंटेंस किस चीज़ का, कौन सा हो गया उसमें, सेकेंडरी में से परफेक्ट का। यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड से जो है ना उसको सिर्फ एक वर्ड से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है या फिर परफेक्ट का है। मैं खाना खा चुका हूँ, ये सेंटेंस हो गया आपका परफेक्ट का। इसी तरह अगर यहाँ पे राइट कर दूँ, मैंने खाना खा लिया है। अब ये वाला सेंटेंस है ना ये भी आपका किसका है, परफेक्ट का, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है। आपने एक काम किया वो आपने कर लिया, ख़त्म हो गया। तो जो भी वर्क आप काम शुरू करते हो ना, जब वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल आप ख़त्म कर चुके होते हो, तो वो सेंटेंस आपके किस में आ जाते हैं, परफेक्ट में। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। आपने कोई काम किया और वो मुकम्मल हो गया, तो वो आपके जो जितने भी आपके उस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो आप कंप्लीट कर चुके होते हो काम, तो वो आपके परफेक्ट में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस में आपके वो सारे काम आते हैं जो आपके मुकम्मल नहीं होते, यानी कि आपने अभी स्टार्ट किए और लेकिन वो स्टार्ट तो किया आपने लेकिन एंड नहीं हुए, तो वो आपके कॉन्टिन्यूस में। और इंडेफिनिट में आपकी जो हैबिट्स वगैरह होती हैं, आपकी आदत वगैरह हो गई, आपकी नॉर्मल रूटीन के जो काम हो गए, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो आपके इंडेफिनिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स राइट की हुई हैं। अब मैं दोनों आपको बताऊंगी कि दोनों प्राइमरी में से कौन सा टेंस है और सेकेंडरी में से कौन सा, तो दोनों को अपना एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट पे मैं खत लिखता हूँ। आपके जो ये पीछे वाला वर्ड है ना, सेंटेंस के पीछे वाले वर्ड्स हैं, इसको आपने इग्नोर करने, इसको नहीं देखना आपने, उसको आपने जस्ट लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला वर्ड, आपने पीछे कितना लेंथी सेंटेंस है, कितना बड़ा जुमला है, आपने उसको नहीं देखना। आपने जस्ट उसके लास्ट वाले, जो लास्ट वाला वर्ड और सेकंड लास्ट के जो एक या दो वर्ड्स भी आ जाते हैं उसमें वो देखने आपने। तो इसके लास्ट में है हूँ, लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने लास्ट वाला वर्ड देखना है वो है हूँ।
हूँ का वर्ड आपका किस में था, प्रेजेंट में, तो ये तो हो गया प्रेजेंट। अब इससे पीछे वाला वर्ड है लिखता, ला, इसका सेकंड लास्ट वर्ड है वो है तेलिफ ता, लिखता। तो इससे आपको पता चला कि ये जो सेंटेंस वो तेलिफ ता का वर्ड किस में आ गया, इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट हो गया, तेलिफ ता से आपको पता चला कि ये जो है वो इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस किसका बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आगे मैं उसको चेंज करना होगा, इसको इंग्लिश में कैसे इसके बनाने का मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो आपको उर्दू में पता होना चाहिए कि उर्दू में इसकी पहचान जो है वो कैसे करनी है आपने। सेकंड में आपका वो क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ पे ये वर्ड है लास्ट वाला थे, था, थी और थे, कौन से सेंटेंस में आता है ये वर्ड, पास्ट में। इससे पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या आंसर, था, थी, थे से पता चला कि ये पास्ट में है। इससे पीछे वाला वर्ड जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो है रहे। अब रहे का वर्ड कहाँ पे आता है, रहा, रही और रहे, तो ये कौन से वर्ड है, कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो ये पास्ट, थे से पता चला ये पास्ट है, और सेकंड लास्ट रहे से पता चला कि ये किसका है, कॉन्टिन्यूअस का। तो ये सेंटेंस पूरा किसका हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसी तरह थर्ड में है आपका फातिमा स्कूल जा चुकी होगी। अब गी से पता चला कि आपको फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं उसमें कौन से उर्दू में पहचान उसकी क्या होती है, गा, गी और गे। इस तरह गी से पता चला कि ये आपको कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का। और इसके सेकंड लास्ट चुकी, चुकी से आपको पता चला कि ये चुकी, चुका, चुकी और चुके, ये कौन से वर्ड्स में आते हैं सेंटेंस टेंस में, परफेक्ट में, चुका, चुकी और चुके। तो चुकी से आपको पता चला ये है परफेक्ट का। तो ये पूरा सेंटेंस किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का। इसी तरह आपने घर में जो है वो मजीद थोड़े से सेंटेंसेस जो है ना उसको राइट करके आप उर्दू में ना उसकी पहचान करने की कोशिश करोगे। अब इसको आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का आपको बता दिया मैंने कि दोनों में की जो उर्दू में पहचान है ना वो किस तरह करनी है आपने, और उनको एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया आपको। तो आई थिंक कि अब आपको इनकी पहचान करने में जो है वो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ईजी, अब जितना ईजी मेथड था वो मैंने आपको समझा दिया इनको पहचान करने के लिए। तो इनकी प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस राइट करके ना उनको पहचानना है आपने कि वो सबसे पहले आप प्राइमरी देखोगे लास्ट वर्ड से, उसके बाद आप सेकेंडरी देखोगे कि सेकेंडरी में कौन से हैं। सेंटेंस राइट करके आपने उर्दू में उसकी प्रैक्टिस करनी है राइट करते के प्राइमरी में से और सेकेंडरी में से, और इस तरह के काफ़ी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वो मतलब कि उतना जल्दी आपको समझ आ जानी है चीज़ें, और फिर ये चीज़ आपको नहीं भूलनी कभी भी। तो सबसे पहले ये उर्दू में पहचान आपकी हो गई। आज के लिए हमारा इतने ही काफ़ी है लेक्चर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब उसको नेक्स्ट आपको इनको बनाना कैसे है, सबसे पहले इंडेफिनिट को प्रेजेंट और इनको इंडेफिनिट को अपने इंग्लिश में कैसे उनका मेथड क्या है वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए